प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मस्जिद के मौलवी का वाकया सुनाने वाले हैं जिसे गांव वालों ने कब्र में सांप के साथ ही दफन कर दिया। आखिर उस मौलवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसको इतनी बुरी सजा मिली। प्यारे दोस्तों, इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। दोस्तों, भारत के शहर के इलाके में एक मौलवी साहब रहा करते थे। मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बाद जो कि बच्चों को मदरसे में कुरान पाक की तालीम भी दिया करते थे, सब लोगों के दिल में मौलवी साहब के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत और मोहब्बत थी। कोई उनके बारे में गलत बात सोच भी नहीं सकता था। तभी तो सूफिया की माँ ने उसको इजाजत दे दी थी कि वह मदरसे में टाइम से पहले चली जाए। सूफिया को मदरसे में भेजने के बाद उसकी माँ छोटे बेटे को सुलाने के लिए कमरे में आ गई। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। खटखटाने की आवाज सुनकर तो वह परेशान हो गई थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि इस वक्त कोई ना आए तो अच्छा है, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब थी और पूरे दिन में एक यही वक्त उसे आराम करने के लिए मिलता था। अब जब उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने सकीना खाला थी। उन्हें देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वह उसके ससुराली रिश्तेदारों में से थी और उसको सकीना खाला बहुत ज्यादा पसंद थी। फिर वह उन्हें लेकर कमरे में आ गई और उनके लिए चाय बनाकर जब कमरे में आई तो उसकी सांस इस बात पर तौबा करते हुए कानों को हाथ लगा रही थी। ये देखकर वह हैरान रह गई और उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसकी सांस कहने लगी कि देखो, खुदा का कहर नाजिल हो ऐसे लोगों पर जो खुदा के घर में बैठकर उसकी पाक कलाम पढ़ाते हुए भी इस कदर घटियापन पर उतर आते हैं। उन लोगों पर एहसास से गुनाह रहा है और ना कोई खौफ खुदा रहा है। मस्जिद जो कि इबादत की जगह है, अब लोग उसमें भी मक्कारी फैलाते फिरते हैं और बाज नहीं आते। ये तमाम बातें सूफिया की अम्मी, जिसका नाम रूबीना था, इसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी सांस किस बारे में बात कर रही है, इतना गुस्सा क्यों कर रही है। सकीना खाला ने उसकी मुश्किल को आसान करने के लिए उसको कहने लगी, दरअसल कुछ अरसा पहले हमारे गांव में एक मौलवी आया था। सब उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वह भी अपने काम से काम रखता था, लेकिन दर हकीकत वह गांव की बच्चियों के साथ बदसलूकी किया करता था। वह छोटी मासूम बच्चियों और उनकी इज्जत को खराब किया करता था। कई बार बच्चियों ने अपने माँ बाप को बताने की कोशिश की, मगर वह औरतें जो अपने घर के कामों में उलझी हुई हैं, उन्होंने बच्चियों पर तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि उन्हें डांट मारकर खामोश करवा दिया करती थी। और उनका कहना था कि शर्म आनी चाहिए अपने उस्ताद के बारे में इस तरह की बात करते हुए। वह उस्ताद जो तुम लोगों को कुरान मजीद की तालीम देता है, उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। औरत की इन्हीं बातों की वजह से उस मौलवी की भी हिम्मत बढ़ चुकी थी। जब किसी ने उससे किसी से कुछ पूछा नहीं तो उसका हिम्मत और बढ़ गया। फिर एक दिन उसने एक बच्ची की बहुत बुरी हालत कर दी। तब सबको उसकी असलियत पता चल चुकी थी। सकीना खाला कहने लगी, एक दिन शाम हो गई थी और अभी तक वह बच्ची घर में नहीं पहुंची थी। बस्ती वालों ने हर जगह तलाश कर लिया, मगर जब बच्ची कहीं नहीं मिला तो सब लोग उसको ढूंढते हुए मदरसे में गए, क्योंकि आखिरी बार वह बच्ची मौलवी साहब के पास ही गई थी। मौलवी साहब तो इस बात से साफ मुकर गए थे और कहने लगे कि वह भी बाकी बच्चियों के साथ ही यहाँ से निकल कर गई थी। अब गांव वालों को शक होने लगा। उन्होंने जब उनके कमरे की तलाशी ली तो कहीं पर भी वह बच्ची किसी को ना मिली। फिर सभी लोगों ने बच्ची को ढूंढने लगे तो मदरसे के पास से झाड़ियों के अंदर से बेहोशी की हालत में बच्ची मिली, मगर उसकी हालत देखकर अंदाजा हो गया था कि उसके साथ बदसलूकी की गई है, कैसी दरिंदगी का मुजाही किया गया है। मगर जब उस बच्ची को होश आया तो उसने जो बताया उसे सुनकर सबके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका कहना था कि उसकी यह हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मौलवी साहब है। और फिर बाकी बच्चों ने भी डरते डरते इस बात की गवाही दी, क्योंकि मौलवी उन बच्चियों को डरा धमका कर खामोश करवा दिया करता था। और कुछ बच्चियों की माँ ने भी उनकी बात पर कोई यकीन न किया। यह औरतों की जहालत और कम इल्म की वजह से उस मौलवी की हिम्मत और बढ़ गई थी, मगर उस बच्ची की जिंदगी खराब हो चुकी थी। उसके बाद गांव वालों ने मौलवी को मार मार कर वहां से भगा दिया था और उसके बाद वह वहां पर नजर नहीं आया। मगर अब गांव के अक्सर लोगों का कहना है कि इस तरह से वह मौलवी को निकालना नहीं चाहिए था। उसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए थी, ताकि वह किसी और जगह पर जाकर किसी बच्ची के साथ ऐसा ना कर सके। उसके सकीना खाला यह बात सुनकर तो उसको अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। उनके गांव में भी तो नया मौलवी आया था जो कि बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दे रहा था, मगर यह मौलवी तो बहुत ही अच्छा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी, नजर झुकाकर बात करता था।
اس کی آنکھوں میں نہ تو کسی قسم کی کوئی شیطانی نظر آتی تھی، نہ ہی کسی کو دیکھ کر وہ کوئی غیر شرعی حرکت کیا کرتا تھا۔ سب لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، مگر سکینہ خالہ کی باتیں سن کر صوفیہ کی ماں کی دل میں یہ ڈر سا پیدا ہو گیا تھا کہ جب تک اس مولوی کے بارے میں پوری طرح جانچ پڑتال نہ کی جائے اس پر بھی ہم کیسے اعتبار کر سکتے ہیں۔ صوفیہ کی امی کو اب صوفیہ کی اکیلی مدرسہ جانے کی بات سے وہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح کا کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تبھی سکینہ خالہ نے اس مولوی کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ اور جیسے جیسے سکینہ خالہ نے اس بندبک مولوی کا حلیہ بتایا، یہ حلیہ سن کر تو صوفیہ کی امی کا خوف سے بدن کانپنے لگا، کیونکہ اس کے بیٹی کو پڑھانے والا مولوی کوئی اور نہیں بلکہ وہی ظالم مولوی اپنا نیک ہونے کا ناٹک کر کے اس کے محلے کے مدرسے میں رہتے تھے۔ صوفیہ کی ماں گھبراتے ہوئے فوراً گھر سے بھاگتے ہوئے نکلی۔ روبینہ کی سانس اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ فوراً گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ آج تک وہ بغیر نقاب کے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر اس وقت صرف دوپٹہ اس کے گلے میں تھا۔ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد مدرسے میں جا کر اپنی بچی کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے اپنے سینے سے لگا لینا چاہتی تھی۔ جب تک وہ صوفیہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت دیکھ نہ لیتی تب تک اس کی بے قرار دل کو قرار نہیں آ سکتا تھا۔ راستے میں ملنے والے لوگ اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ کچھ لوگ تو پریشان ہو گئے اور اسے کہنے لگے کہ آخر بات کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مگر روبینہ یعنی صوفیہ کی ماں اس وقت کسی کی بات کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اسے دیکھ کر تو کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت ہی شریف لڑکی ہے اور یہ اکبر کی بیوی تھی، اور اکبر کو گاؤں میں کون نہیں جانتا تھا۔ ان کا شمار گاؤں کے موزد اور عزت دار لوگوں میں ہوتا تھا۔ اکثر غریب غربا کی وہ مدد بھی کر دیا کرتا تھا اور نماز بھی 5 وقت کی ادا کیا کرتا تھا، تبھی اس کو سبھی لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ روبینہ اس کی بیوی تھی، ہمیشہ پردے میں رہتی تھی اور اس کو سب لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر روبینہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، بس وہ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لوگ حیران ہو رہے تھے، جبکہ اس نے اپنے پاس چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو ایک دم سے ڈر کر رہ گئی اور سوچنے لگی، میں تو ایک خیال کے طور پر وہاں جا رہی ہوں، اگر ایسا ویسا کچھ نہ ہوا جیسا میں سوچ رہی ہوں پھر میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ اب اسے اپنی حالت کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پھیلا لیا اور چہرے کو بھی دوپٹے سے ڈھک لیا۔ اب جب وہ مدرسے میں آئی تو پورا مدرسہ خالی تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہوئے پھر رہی تھی، مگر مدرسے میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ مدرسے سے باہر نکلی، ایک بچہ اسے کہنے لگا کہ آپ یہاں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولوی صاحب تو اپنے کمرے میں ہیں۔ روبینہ نے ان کا کمرہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اب جب بچے نے کمرے کا پتہ دیا تو وہ اس کو لے کر مولوی صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے جب کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ بند تھا۔ وہ اس بند دروازے کو دیکھ کر ڈر گئی اور پوری طرح سے دروازہ پیٹنا شروع ہو گئی۔ وہ ساتھ ساتھ چلائے جا رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اب سب لوگ روبینہ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو آخر مولوی صاحب سے کیا کام ہے، مگر روبینہ اس وقت جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ اسے اپنی حالت کا خیال نہیں تھا، نہ ہی کسی اور بات کا اور نہ ہی آس پاس اکٹھے ہوئے مجمع کا۔ تبھی وہاں موجود لوگوں کو کسی غلط بات کا احساس ہوا۔ لوگ کہنے لگے، مولوی صاحب کو اتنی دیر ہو گئی، دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اب وہ لوگ روبینہ کے ساتھ مل کر دروازہ پیٹنے لگے تھے۔ پیارے دوستوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سب بچے مدرسے میں داخل ہو گئے تھے، مگر ابھی تک صوفیہ مدرسے میں نہیں آئی تھی اور مولوی صاحب کو بے چینی ہو گئی۔ کل جو کچھ انہوں نے صوفیہ کے ساتھ کیا، شاید جذبات سے بڑھ کر وہ کچھ زیادہ ہی کر گئے تھے، جس کی وجہ سے کل بھی صوفیہ ڈر کی وجہ سے رونے لگی اور آج بھی وہ چھٹی پر تھی۔ مولوی صاحب کے پسینے چھوٹنے لگے کہ کہیں صوفیہ نے گھر میں اپنے والدین کو اس بارے میں کچھ بتا نہ دیا ہو، جب بھی اس کے والدین نے اسے یہاں آنے پر روک دیا ہے۔ مولوی صاحب نے صوفیہ کو اچھی طرح خوفزدہ بھی کیا تھا۔ بچی تو ڈر کے مارے خاموش ہو چکی تھی، وہ ان کی کسی بات کو بتانے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی صوفیہ کے والد مدرسے میں آتے دکھائی دیے۔ مولوی صاحب کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج ان کی راز کھلنے والی ہے، مگر صوفیہ کے والد صاحب کہنے لگے کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔
जिस की वजह से आज सूफिया मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए नहीं आई। हो सकता है कि सूफिया 1-2 दिन की छुट्टी ले ले, क्योंकि बुखार पूरी तरह ठीक नहीं हो रहा। मौलवी साहब ने गहरा सांस लिया और उन्हें कहने लगे कि कोई बात नहीं, जब भी वह आएगी तो मैं दोहराई करवा दूंगा। 3-4 दिन गुजर चुके थे, मगर सूफिया अभी तक नहीं आई थी। मौलवी साहब को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्हें सूफिया की मासूमियत और खूबसूरती पर रश्क करते रहते, मगर इस बात से अनजान मोहल्ले वाले लोग मौलवी साहब की बहुत इज्जत करते थे। सब लोग उन्हें बहुत ही अच्छे लफ्जों में याद किया करते थे, मगर वह लोग नहीं जानते थे कि वह किस कदर दरिंदा और गंदा इंसान है। वह दूर दराज गांव से पर यहाँ आए थे। वह अपने गांव में क्या गुल खिलाकर आए थे, उनकी गांव में उनकी कैसी शोहरत थी, यह गांव के सारे लोग इस बारे में ना वाकिफ थे। अगर वह जान लेते तो इस मौलवी को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल देते। उन्हें उसकी आंखों की गंदगी और चेहरे की बदनिगाही नजर नहीं आती थी। सूफिया के साथ उन्होंने 2-3 बार जिना करने की कोशिश की, मगर वह बच्ची डर के मारे रोने लगती थी। एक बार वह जबरदस्ती जिना करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया, और तभी मदरसे में अचानक कोई शख्स आ गया और उसका घिनौना काम रुक गया, और कभी कमरे में बच्चे दाखिल हो जाते, जिसकी वजह से सूफिया की जान उस मौलवी से छूट जाती थी। उसकी इज्जत अभी तक महफूज थी, मगर वह डर के मारे किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। इतनी छोटी सी बच्ची को यह भी मालूम नहीं था कि उसे अपने मौलवी साहब इस कदर खौफ क्यों महसूस कराते हैं, और उनसे मौलवी साहब इतने मुख्तलिफ अंदाज में प्यार क्यों करते, और इस अंदाज में वह दूसरे बच्चों को प्यार क्यों नहीं करते। मगर वह चाहकर भी इन सवालों को अपनी जुबान पर नहीं ला सकती थी। अब जब उस पर बहुत ही ज्यादा खौफ सवार हो गया तो उसे बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया, मगर अभी तक वह सहमी हुई बच्ची थी। वह हिरनी जैसी मासूम बच्ची किसी को इस बारे में कुछ बता ही नहीं सकती थी, मगर वह मदरसे में जाने से हिचकिचाहट रही थी। वह रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी कर लेती तो उसकी माँ और दादी गुस्से से कहती, अगर तुम रोजाना ही छुट्टी करती रहोगी तो तुम बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगी और फिर सब बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वह खामोशी से कांपते दिल के साथ दोबारा मदरसे में आ जाती थी। अभी भी उसे छुट्टियां करते हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। अभी भी वह मदरसे में नहीं आना चाहती थी, मगर उसको बुखार ठीक हो चुका था, इसलिए उसके अब जबरदस्ती उसे लेकर मदरसे में आ गए और मौलवी साहब से कहने लगे कि इसे अच्छे से दोहराई करवा दीजिएगा, वरना ये बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगी। मौलवी साहब तो उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहने लगे, आप बेफिक्र हो जाएं, बच्ची को सबक याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे यहाँ छोड़कर बेफिक्र होकर अपने घर चले जाएं। और फिर मौलवी साहब ने सूफिया को अपने पास बुलाया। वह डर के मारे उनके पास बैठ गई थी। मौलवी साहब ने अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में दी। टॉफी तो सूफिया को बहुत पसंद थी और वह उसे बहुत शौक से खाती थी। मौलवी साहब को उसकी पसंद के बारे में पता था। फिर जब उन्होंने उससे प्यार से बात की तो वह बच्ची अपने खौफ को भूल गई। तभी शाम होने लगी थी। हर तरफ अंधेरा फैलने ही वाला था और मौलवी साहब ने बाकी बच्चों को छुट्टी दे दी थी, मगर सूफिया को यह कहकर रोक लिया था कि 1 हफ्ते से मदरसे में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसके सबक का बहुत पीछे हो गया है। मौलवी साहब के पास यही वक्त था। इसके बाद मगरिब की नमाज के लिए नमाजियों ने आना शुरू हो जाना था और उनके आने से पहले पहले मौलवी साहब ने इस सारे खेल को निपटाना भी था। आज फिर उनके अंदर शैतान पूरी तरह जाग उठा था। वह सूफिया को लेकर अपने हुजरे में आ गए। सूफिया यह देखकर घबरा गई और उनसे कहने लगी कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। मौलवी साहब कहने लगे कि बस थोड़ी देर तक मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, इसके बाद तुम अपने घर चली जाना। मौलवी साहब ने उसे चॉकलेट दे दी और उसे बहकाने की कोशिश करने लगा, उसे जीना करने के लिए बहकाने लगा। मगर वह बच्ची नेक माँ की बच्ची थी, नेक बाप की बेटी थी। उसने कहा, मेरी अम्मी ने मुझे किसी के आगे अपना हिजाब खोलने से मना किया है, अम्मी ने कही थी। यह बहुत बुरी बात है। यही बात उसने मौलवी साहब को कही थी। मौलवी कहने लगे कि इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं, जैसा मैं आपको कह रहा हूँ आप वैसा करती जाएं। मैं तुम्हें ढेरों चॉकलेट्स लाकर दूंगा और तुम्हें खिलौने भी लाकर दूंगा। चॉकलेट की लालच में सूफिया आ चुकी थी, मौलवी साहब की बातों में आ गई। मगर उसी वक्त उनके मदरसे में उनसे मिलने के लिए कोई शख्स आया था। मौलवी साहब काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि आज की शाम भी उनकी जाया हो चुकी थी, आज भी उनके हाथ से निकल गई थी। मौलवी साहब उसे कहने लगे, कल तुम फिर आ जाना, बाकी बच्चों से पहले आना। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा काफी सबक पीछे रह चुका है और इस तरह तुम्हारे सबक का काफी हर्ज भी होगा, तुम बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगी। और यह बात सुनकर सूफिया ने मौलवी साहब से वादा किया
कि कल वह जल्दी आ जाएगी, और फिर वह अपनी माँ को यही बताकर आई थी कि उसका सबक ज्यादा रहता है, इसलिए आज वाह मदरसे में जल्दी आ जाएगी। और इसी वजह से रूबीना यानी सूफिया की अम्मी परेशान हो गई और सकीना खाला की बातें सुनते हुए मदरसे की तरफ भागी और दरवाजा पीटने लगी। तभी दरवाजा खोलते ही मौलवी साहब घबरा गए और उनकी घबराई हुई शक्ल सामने आई और वह अपनी बेटी के बारे में उनसे पूछने लगे। मौलवी साहब कहने लगे, आपकी बेटी आपके घर होगी, मैं क्या जानूं कि वह कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर तो रूबीना के पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वह मौलवी साहब को कहने लगी, वह तो आपके पास सबक पढ़ने का कहकर यहाँ पर आई थी। उसका कहना था कि आपने उसे जल्दी बुलाया है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। मौलवी साहब के चेहरे पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। वह कहने लगी कि मैं नहीं जानता कि आप क्या बात कर रही हैं। मौलवी साहब नजरें चुराते हुए कहने लगे, इस वक्त मैं सो रहा था, आप लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी है। तभी कमरे के अंदर में किसी की घुटी घुटी चीख की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर तो रूबीना के मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। वह मां थी, अपनी बेटी की आवाज भला क्यों नहीं पहचान सकती थी। वह चिल्ला के घर में दाखिल हो गई तो सामने का मंजर देखकर वह गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। बाकी लोग वहां पर मौजूद थे। तभी मौजूद वहां सब लोग समझ चुके थे कि आखिर इस मौलवी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। वह समझ चुके थे कि हम लोग इतनी आवाजें देते रहे मगर यह मौलवी हम रंगे हाथों पकड़े जाने से खौफजदा हो चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दरवाजा खोले। मौलवी साहब ने सूफिया को भी कहा था कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। सूफिया भी यह सब देखकर डर चुकी थी। फिर जब वहां सब लोग आ गए तो सूफिया की माँ वापस जाने लगी तो उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, तो इसलिए वह ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती थी। उसके मुंह से डरी डरी आवाज निकली। वह अपनी माँ को पुकार रही थी क्योंकि उसे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। वह अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। जब रूबीना ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वह गश खाकर बेहोश हो गई। होश आने पर सूफिया को अपनी बेटी को पुकारने लगी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। फिर जब पता चला कि उसकी बेटी महफूज थी, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद गांव वालों ने जब देखा कि मौलवी साहब जमीन पर गिरे पड़े हुए हैं, जब लोगों ने चेक किया तो वह मर चुके थे और मजीद चेक करने पर पता चला कि उनको ऐसे ही डर के मारे दिल का अटैक आ गया था। गांव वाले यही सोच रहे थे कि मौलवी तो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। सब गांव वालों ने उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया। जब कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोद रहे थे तो उसमें एक बहुत ही बड़ा सांप था। लोगों ने उस कब्र को छोड़कर दूसरी जगह कब्र बनानी शुरू की तो वहां पर भी बहुत ही बड़ा सांप था। मजबूरन लोगों ने उस मौलवी को ऐसे ही कब्र में डाल दिया और जल्दी से उस पर मट्टी डाल दी गई। गांव वालों का कहना है कि आज भी उस कब्रिस्तान में उस कब्र के पास बहुत ही ज्यादा बदबू आती है और उस कब्र के पास खड़ा भी नहीं होया जाता क्योंकि उस कब्र से अजीबो गरीब किस्म की गर्मी की शिद्दत महसूस होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उस कब्र में आग जल रही हो। गांव में कोई भी इंसान उस कब्र के पास नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब को तो अल्लाह पाक ने उनके किए की सजा दे दी, मगर ना जाने मौलवी साहब को खुद इस बात का एहसास था या नहीं कि वह ऐसा घिनौना गुनाह कर रहे हैं जिसकी दुनिया और आखिरत में कोई माफी नहीं है। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ऐसा काम करने वाले इंसान को ऐसी भयानक सजा देनी चाहिए कि उसकी आने वाली नस्लें भी ऐसा काम करने से पहले कानों को हाथ लगाए। इसके साथ साथ यह उन तमाम लोगों के लिए एक सबक था जो अपने बच्चों की तरफ से गाफिल रहते हैं और अगर बच्चा किसी की शिकायत करें भी, किसी के बारे में कोई गलत बात करे तो उसकी जांच पड़ताल करने की बजाय उनकी बातों को अहमियत ही नहीं देते। बाज औरतें इज्जत के डर की वजह से खामोश हो जाती हैं और अपने बच्चों को भी यह कहकर खामोश करवा देती हैं कि यह बात किसी के सामने मत करना, और इसी वजह से इन जैसे लोगों का मन भर जाता है और वह ऐसा घिनौना काम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से सबक हासिल हुआ है तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।